नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। श्री क्षेत्र रिद्धपुर में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का शुक्रवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के हाथों भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद महंत कारंजेकर रिद्धपुर मराठी विद्यापीठ के नवनियुक्त कुलगुरु डॉक्टर अविनाश आवलगावकर व सांसद अनिल बोंडे ने पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क से दौड़ रही सिटी बस के अचानक ब्रेक फेल होने के बाद बस में बैठे यात्रियों की जान बचाने के लिए चालक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मार्ग से गुजरने वाले अन्य वाहन व नागरिकों को बचाने के लिए सिटी बस द्विभाजक पर चढ़ा दी और सभी यात्रियों की जान बचा ली। यह सनसनीखेज घटना आज दोपहर 1:15 बजे के दौरान राजकमल चौक पर घटित हुई। इस हादसे के समय घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। सिटी बस चालक की सतर्कता के कारण बड़ा अनर्थ टल गया। नागरिकों के मुताबिक शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली सिटी बस आज दोपहर 1 बजे नवसारी से बडनेरा की तरफ जा रही थी। बस रेलवे स्टेशन चौक से रेलवे पुलिया पर चढ़कर राजकमल चौक की तरफ जा रही थी। तब ढलान पर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। यह बात बस चालक शेरोकार के ध्यान में आ गई। सिटी बस में करीबन 40 यात्री सवार थे। चालक ने भयभीत न होते हुए सतर्कता का परिचय देकर यात्रियों की जान बचाने और आगे कोई हादसा न होने के लिए बस पर नियंत्रण करने का प्रयास जारी रख राजकमल चौक पर वाहन और नागरिकों की भीड़ को देखते हुए सिटी बस सभी को बचाते हुए द्विभाजक पर चढ़ा दी। द्विभाजक से टकराते ही सिटी बस वहीं रुक गई। तब चालक शेरोकार ने राहत की सांस ली और बस में सवार सभी यात्री बच गए। राज्य पथ परिवहन निगम के अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक का स्वरूप शीघ्र बदल जाएगा। 26 करोड़ की लागत से बस डिपो की कायापालट होने की जानकारी विधायक सुलभा खोड़के ने दी। उन्होंने बताया कि बस स्थानक पर सेवा सुविधा बढ़ाने के साथ आधुनिक कलेवर निखर जाएगा। कर्मचारियों को भी ढेर सुविधा मिलने वाली है। बस अड्डे के परिवर्तन हेतु 26 करोड़ के खर्च को प्रशासकीय मान्यता मिल गई है। पिछले वर्ष इस माह में विधायक सुलभा खोड़के ने इस स्थानक का अवलोकन किया था। वर्ष भर से उनके प्रयत्न जारी थे। अब लागत को मान्यता के साथ आमूलचूल परिवर्तन बस अड्डे का हो जाएगा। राहुल गांधी द्वारा हाल ही में आरक्षण को लेकर वक्तव्य दिया गया था। उस वक्तव्य को गंभीरता से न लेते हुए भाजपा वालों ने जनता की दिशा भूल की है। भाजपा द्वारा राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। भाजपा वाले व्यर्थ में गला फाड़ना बंद करें। राहुल गांधी की बदनामी सहन नहीं की जाएगी, ऐसी चेतावनी कांग्रेस की विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दी है। राज्य सरकार ने सोमवार 16 सितंबर के बजाय ईद ए मिलाद की छुट्टी बुधवार 18 सितंबर को कर दी है। इस बारे में शासनादेश जारी हुआ है। बता दें कि 17 सितंबर को अनंत चतुर्थी का त्योहार है। उस दिन 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होकर विसर्जन जुलूस अलग अलग जगह निकलते हैं। अंततः कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से ईद की छुट्टी बुधवार को कर देने की घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव से पूर्व शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा गरमाने की राह पर है। कल शिरडी में पेंशन राज्य सम्मेलन हेतु आज अमरावती से सैकड़ों पदाधिकारी रवाना होने की जानकारी जिलाध्यक्ष गौरव काले ने दी है। उन्होंने बताया कि संगठन ने तय किया है कि जो दल पुरानी पेंशन लागू करेगा उसे ही वोट दिया जाएगा। भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे ने विभिन्न भागों में जाकर गणपति मंडलों को भेंट दी। उसी प्रकार वे डॉक्टर जवादे विवेक गुलाने और अन्य के निवास स्थान पर भी पहुंचे। उनके साथ भाजपा पदाधिकारी और नेतागण उपस्थित थे। श्री कृष्ण गणेश मंडल में शुक्रवार शाम की संध्या आरती जिले के सांसद बलवंत वानखड़े और पंकज तथा रुशाली वासनकर के हस्ते की गई। मंडल के पदाधिकारियों ने बलवंत वानखड़े का स्वागत सत्कार किया। सांसद महोदय ने मंडल द्वारा बगीचे के अंदर पेड़ के तने पर ही सृष्टि विनायक की कल्पना को सराहा और कहा कि इससे पर्यावरण की सुरक्षा का महत्वपूर्ण संदेश देने में श्री कृष्ण मंडल सफल रहा है। वे गणपति से प्रार्थना करते हैं कि अमरावती में सुख समृद्धि लाए। सांसद वानखड़े ने श्री कृष्ण मंडल और उनके गणमान्य पदाधिकारियों द्वारा शहर भर में विभिन्न उपक्रमों का भी उल्लेख किया। इन उपक्रमों की भी प्रशंसा की। गणपति बाप्पा मोरिया का नारा बुलंद करते हुए बडनेरा के विधायक रवि राणा ने बडनेरा क्षेत्र के सभी गणेशोत्सव मंडल को भेंट देकर युवा पीढ़ी को संगठित होने व विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मनोकामना पूर्ण करने की मनोकामना की। विभिन्न मंडलों में राणा ने आरती कर मंगल कामना की। रचनात्मक परंपरा और इनोवेशन नवाचार का अनूठा मिश्रण पेश करने वाले पुरुषों के सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड वी जॉन इंडिया ने 8 फुट की शानदार गणपति प्रतिमा का अनावरण किया, जो पूरी तरह से शेविंग क्रीम और फोम से तैयार की गई है। पुणे के ग्रैंड स्ट्रीट मॉल में प्रदर्शित वी जॉन गणपति नामक इस आश्चर्यजनक प्रतिमा को अधिकाधिक तौर पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा शेविंग क्रीम और फोम से बने सबसे बड़े गणपति के रूप में मान्यता दी है।
चांदूर रेलवे के विख्यात गायक माहिर दीपक कलावटी की रविवार शाम से अरदास भजन सद्या का कार्यक्रम धामनगांव रेलवे के कॉटन मार्केट चौक स्थित श्री रामचंद्र हनुमान गणेशोत्सव मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से जारी है। 72वें विमुक्त दिन निमित्त भटक्या विमुक्त आदिवासी संयोजन समिति महाराष्ट्र राज्य की तरफ से भटक्या विमुक्त आदिवासियों के हक के लिए राज्यव्यापी संवाद यात्रा गत 28 अगस्त को पुणे से शुरू की गई। ये संवाद यात्रा आज शनिवार 14 सितंबर को अमरावती पहुंची। पश्चात नेहरू मैदान से सुबह 11 बजे इस संवाद यात्रा की मोर्चे के रूप में शहर में शुरुआत हुई। प्रमुख मार्गों से होते हुए यह संवाद यात्रा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां जिलाधिकारी को विविध मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। संवाद यात्रा निघालेली आहे। ही संवाद यात्रा दिनांक 31 ऑगस्ट जो विमुक्त दिन आहे त्याच्यापासून याची सुरुवात झालेली आहे। हा 14वा जिल्हा आहे। आज आम्ही अमरावती या ठिकाणी आलेलो आहोत। याच्या अगोदर पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, त्याच्यानंतर मराठवाडा आणि आता विदर्भामध्ये ही यात्रा सुरू झालेली आहे। या यात्रेमध्ये 17 मागण्या आम्ही सगळ्यांनी घेतलेल्या आहेत की जे भटके विमुक्त आदिवासी समूहाचे लोक आहेत त्यांची घराखालची जमीन त्यांच्या नावावरती व्हावी, त्यांना सेपरेट मंत्रालय असावं, वेगळं बजेट असावं, जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, आधार कार्ड अशा बेसिक गोष्टी, म्हणजे एका पालावरती 35 मुलं बिना अंगणवाडीचे राहत आहेत। अशा सर्व प्रश्नाला घेऊन ही संवाद यात्रा निघालेली आहे। जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का आंकड़ा 6,83,000 पर पहुंच चुका है। इस योजना के संदर्भ में पुराने 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे तथा नए सिरे से महीने भर में 2,83,000 आवेदन आने से अब यह आंकड़ा 6,83 लाख पर पहुंच चुका है। प्राप्त आवेदनों में से 2,333 आवेदन रद्द किए गए। हिंदू और मुस्लिम समाज के दो महत्वपूर्ण त्योहार ईद ए मिलाद व अनंत चतुर्दशी अर्थात गणेश विसर्जन के मद्देनजर शहर पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। रविवार शाम से 2000 अधिकारी और कर्मचारी बंदोबस्त में तैनात हो जाएंगे, जो अगले 48 घंटे तक उन्हें हर पल चौकस रहने कहा गया है, ताकि दोनों ही समुदाय के पर्व शांति और सौहार्द से संपन्न हो सके। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर अपने अधीनस्थों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर उपयुक्त निर्देश दिए। सभी को चौकस रहने कहा गया है। विभिन्न क्षेत्र में कोई भी अनुचित घटना टालने के लिए गश्त बढ़ा देने के निर्देश सीपी ने बैठक में दिए। उसी प्रकार जहां भी विसर्जन की व्यवस्था वाले छतरी तालाब व अन्य जगहों का प्रत्यक्ष अवलोकन करने पहुंचे, वही दूसरी ओर उन्होंने ईद उपलक्ष्य जुलूस के मार्ग का भी स्वयं जाकर जायजा लिया। माता को कुछ खबरदारी बरतने के बारे में सूचनाएं की। श्री नीलकंठ व्यायाम मंडल के गणेशोत्सव के अवसर पर हर साल विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। इसके तहत कई वर्षों से साइकिल स्वास्थ्य रैली का आयोजन किया जाता है। साइकिल रैली का उद्घाटन जिला सर्जन डॉक्टर दिलीप राव सोनलेन ने किया। पूर्व सांसद अनंतराव गुड़े, साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कुलकर्णी, वॉक एंड टॉक ग्रुप के राजेश उर्फ गब्बर अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गोविंद कासट सहित आदि उपस्थित थे। यह रैली नीलकंठ चौक, अंबा गेट, सकरसाद, सराफा, भाजी बाजार, कोल्हापुर गेट, महाजनपुरा, दत्त चौक आदि क्षेत्र से निकाली गई और साइकिल चलाओ, प्रदूषण बचाओ, साइकिल चलाओ, स्वास्थ्य पाओ जैसे नारे देकर सामाजिक जागरूकता निर्माण की गई। हाल ही में वाशी यहाँ संभाजी ब्रिगेड का अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन में राका प्रमुख शरद पवार तथा छत्रपति शाहू महाराज की उपस्थिति में पुरोगामी विचारक ज्ञानेश महाराज ने हिंदुओं के आराध्य दैवत प्रभु श्री राम और सीता माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी का सकल हिंदू समाज द्वारा निषेध व्यक्त किया जा रहा है। दरियापुर में भी सकल हिंदू समाज द्वारा निषेध व्यक्त कर अधिवेशन में सभी वक्ताओं पर कठोर कार्यवाही की जाने की मांग सरकार से की और पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की। इस समय सकल हिंदू समाज बड़ी संख्या में उपस्थित था। शतक वर्ष की और शान से अग्रसर बुधवारा के आजाद हिंद मंडल ने शुक्रवार शाम सांस्कृतिक भवन में हिंदी मराठी भाव व भक्ति गीतों की सुरीली महफिल जीव रंगला का सुंदर और सार्थक आयोजन किया। न केवल गीतों के चाहने वाले अपितु सामाजिक और राजकीय क्षेत्र के अनेक मान्यवर इस समय उपस्थित थे। देर रात तक चली महफिल में सुप्रसिद्ध गायक भाविक राठौड़, सारेगामा और इंडियन आइडल फेम अंजलि गायकवाड़, सुर सम्राट फेम नंदिनी गायकवाड़, प्रसिद्ध गायिका ज्योति नालसे और अन्य ने प्रस्तुति देकर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
महानगर पालिका द्वारा कुछ दिन तक तड़क फड़क सफाई निमित्त कार्यवाही करने के बाद वापस जैसे के तैसे वाली स्थिति कायम हो गई है। निवासी क्षेत्र से लेकर व्यापारी संकुल तक गंदगी व कचरे का पहाड़ नजर आ रहा है। गंदगी के कारण नागरिकों में गंभीर बीमारियों का भय भी व्याप्त दिखाई पड़ता है, मगर मनपा कुछ करने को तैयार ही नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा ही आलम अन्य क्षेत्रों के साथ साथ वलगांव रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में हमेशा ही नजर आता है, जहां कचरे का अंबार फैला हुआ है, जहां दुकानदारों को इसकी काफी तकलीफ हो रही है। अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन की ओर से आगामी 20 से 22 सितंबर तक राज्य स्तरीय फोटो स्पर्धा व प्रदर्शनी का आयोजन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन की आर्ट गैलरी में किया जा रहा है। 2 कैटेगरी में यह स्पर्धा आयोजित की गई है, जिसमें नगद पुरस्कारों सहित प्रोत्साहन पुरस्कारों की भरमार स्पर्धकों के लिए रखी गई है। इस आशय की जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश वाडेकर ने आज हुई पत्रवार्ता के दौरान दी। इस समय उनके साथ आकाश लादे, निखिल तिवारी, नीलाश्याम चौधरी, मनीष जगताप, प्रशांत टाके, प्रतीक रोनकार आदि उपस्थित थे। रीगल ब्रांड कंपनी के निर्माण क्षेत्र के सहायक उत्पाद आगामी 21 सितंबर से शहर में उपलब्ध होंगे। ऐसी जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में स्थानीय वितरक सिद्धिविनायक ट्रेडर्स की संचालिका पूनम रघुवंशी ने दी। इस समय मोनिका उमा, प्रवीण गवारे, रविंद्र निम्बालकर, किशोर शिरसाकर, एकनाथ कलाने आदि उपस्थित थे। 10 दिन पहले जवाहर नगर नवसारी में जावरे ज्वेलर्स के संचालक पिता पुत्र को दिन दहाड़े लूटने के आरोपी को गाड़गेनगर पुलिस ने यूपी के प्रतापगढ़ जाकर दबोच लाया। आरोपी का नाम धनंजय यादव है, जिससे वारदात में लिप्त आरोपियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पहले 5 आरोपियों को कोर्ट में 16 सितंबर तक कस्टडी रिमांड में रखने की अनुमति दे रखी है। गत गुरुवार को दिन दहाड़े एक ऑटो रिक्शा चालक द्वारा छात्रा को निर्जन स्थान पर ले जाकर उससे जोर जबरदस्ती का प्रयास करने की घटना के मामले में पुलिस का दल सरगर्मी से और पूरी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रहा है। वह ऑटो रिक्शा चालक पुलिस के रडार पर है, जिनके सिर पर चोट आने की जानकारी उसे गुरुवार और शुक्रवार को उक्त क्षेत्र में की गई पूछताछ के आधार पर मिली। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी पुलिस रिक्शा चालक तक पहुँचने में जुटी है। याद दिला दे कि कोचिंग क्लास जा रही कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ गुरुवार भरी दोपहर भयंकर घटना हुई थी। गनीमत रही कि छात्रा के हाथ में ऑटो रिक्शा में रखा लोहे का पाइप आ गया और उसने हमलावर पर इस पाइप से वार कर किसी तरह अपने आप को चंगुल से छुड़ाया और किसी तरह वे अपने घर तक पहुंची। देशी कट्टे की नोक पर स्वर्णकार पिता पुत्र के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट करने के प्रकरण में 12 सितंबर को गिरफ्तार किए गए बर्खास्त पुलिस जवान सहित 3 लोगों को न्यायालय ने 16 सितंबर तक पुलिस रिमांड में रखने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस रिमांड पर रहने वाले आरोपियों के नाम उत्तर प्रदेश के रानीगंज निवासी संजय बाबूलाल दिनकर, अमरावती के छत्रसाल नगर निवासी प्रेम महादेवराव नीतनवरे और दरियापुर निवासी विनोद शंकर गिरे। इसके पूर्व इस प्रकरण में गयासुद्दीन, वजाउद्दीन कुरैशी और साजिद खान मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया गया था। चुराई हुई दोपहिया बिक्री करने के प्रयास में एक कुख्यात को स्थानीय ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 11 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उससे एक दोपहिया जब्त की गई। पकड़े गए आरोपी का नाम भारत मक्कू धोत्रे, उम्र 26 है। वह चिकलदरा तहसील सलोना ग्राम का रहने वाला है। चांदूर बाजार तहसील के खरपी ग्राम में दोपहर 4:30 बजे के दौरान तैरने गया युवक अचानक तालाब में डूब गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद एक दल तत्काल घटनास्थल पहुंच गया, लेकिन रात हो जाने के कारण खोज कार्य रोकना पड़ा। पश्चात आज सुबह 7 बजे फिर से युवक का शव खोजना शुरू किया गया। अथक प्रयासों के बाद दोपहर 12:30 बजे के दौरान युवक का शव बरामद हुआ। मृतक युवक का नाम खरपी ग्राम निवासी संतोष गेंडालाल जामुनकर, उम्र 18 है। यवतमाल के बालाजी दाते महिला बैंक में 242 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसमें विशेष जांच पथक एसआईटी ने शुक्रवार को बैंक के पूर्व सीईओ सुजाता महाजन सहित विलास महाजन, संतोष वसंत मुरलीकर, नवल किशोर मालानी को गिरफ्तार किया। बाबाजी दाते महिला बैंक में हुए 242 करोड़ के घोटाले में 206 लोगों पर अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है। दरियापुर में हिंगनी रोड से सटे ड्रीमलैंड सिटी में सचिन काले के घर गुरुवार शाम अज्ञात तत्वों ने सेन लगाकर 1.30 लाख का माल पार कर दिया, जिसमें 40,000 कैश और 90,000 सोने के गहने शामिल होने की जानकारी पुलिस में दी। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया। चोरों का सुराग पाने का पुलिस प्रयास कर रही है।
समृद्धि महामार्ग पर डीजल चोरी करने वाली गैंग के वाहन की दुर्घटना होने पर डीजल चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई। नागपुर से मुंबई लेन पर मांडवा परिसर में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास पार्क किए गए ट्रक से डीजल चोरी करते समय ट्रक चालक ने देख लिया, जिसमें आरोपी अपनी इंडिका कार से फरार हुआ, किंतु कुछ ही दूरी पर बैरियर से इंडिका कार भिड़ने से दुर्घटना हुई और डीजल चोर पुलिस के हाथ लगा।